नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, सौभाग्य का दिन हम सबके लिए। आज 15 फरवरी 2023 शाम 7 बजे DNYS की फर्स्ट ईयर ऑनलाइन प्रशिक्षण क्लास जो लगातार चल रही है, उसमें आज पुनः उपस्थित हुए हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, राजधानी दिल्ली से। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और आमंत्रित करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ करें। धन्यवाद। जी सर, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। भी हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में कि कौन से प्लांट्स क्या क्या काम करते हैं हमारे लिए, किस तरह लाभदायक होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। क्या होता है विटामिन्स और किस तरह जो विटामिन्स हैं हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होते हैं, कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या ज़रूरत है हमें उनकी, हमें क्यों विटामिन चाहिए, कौन कौन से विटामिन होते हैं, क्या क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल स्टडी करने का हम प्रयास करेंगे। और ये आप लोगों के लिए बड़ा ही, अब जितने भी क्लासेज हैं ना वो सारे इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं। तो आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आप सब इसको ज्वाइन करें। वीडियो मिल जाएगा, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। जब हम क्लास में होते हैं तो उसकी बात अलग होती है। ये गुजारिश आप सबसे रहेगी कि आप लोग क्लास में ज़रूर आए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ हृदय का वास होता है। मनुष्य कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन अगर उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो निर्धन ही रहता है, धनी होके भी कुछ नहीं कर पाता है। और वो भी आज के दौर भाग की ज़िंदगी में, जहाँ पे हमें खाने का पता नहीं होता, रहने का पता नहीं होता, पीने का पता नहीं होता। तो ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एक बहुत बड़ा इशू है। और जो उस डेफिशिएंसी की वजह से जो मिनरल्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी अगर हमारे शरीर में हो तो वो क्या करता है, हमेशा हमें कुपोषण की तरफ धकेल देता है। हमारी जीवन शैली ऐसी बन जाती है कि रोग मुक्त होने की बजाय रोग युक्त हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने शरीर में विटामिन्स की बैलेंस को, संतुलन को बनाए रखें, उसका ध्यान रखें और जब कभी हमें फील हो तो उसको पूरा कर लें। विडंबना देखो कि जो अमीर है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो विटामिन्स और मिनरल किस में ढूंढता है? पिज्ज़ा में, बर्गर में, मोमोज में, स्नैक्स में, फ्राइड फूड्स में, जंक फूड में। उनके पास इतने पैसे हैं कि वो स्वाद के चक्कर में इन सब चीज़ों में विटामिन्स और मिनरल ढूंढते हैं। और जो कंपनियां इनको बनाती है वो ऊपर लिख देती है कि इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये। अब IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो आप लोग देखते होंगे कि जब टूथपेस्ट का प्रचार आता टीवी पे तो लिखा रहता है अप्रूव्ड बाय IMA। अब ये IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एक NGO है। गवर्नमेंट उसके फेवरेबल, गवर्नमेंट ने उसको इतना बड़ा बना दिया कि वो एम से भी बड़ा हो गया और वो प्रोडक्ट को अप्रूव करने लगा। अब आप ये देखो, एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अगर प्रोडक्ट को अप्रूव करेगा, जो कि एक NGO है, वो तो अपने बिजनेस अप्रूव कर रहा है, ना कि प्रोडक्ट अप्रूव कर रहा है। प्रोडक्ट अगर काउंसिल ऑफ, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो प्रोडक्ट को अप्रूव करे तो समझ में आएगा। लेकिन एक प्राइवेट एसोसिएशन हमारे यहाँ प्रोडक्ट को अप्रूव करता है और हमें बताता है कि जंक फूड में भी ये विटामिन है ये, और हम उसको मानते हैं और हम अपने अमीरियत दिखाते हैं कि हम आज ये खा के आए, हम ये, जबकि वो सारी चीज़ें जहर है। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। पैसा तो हो गया, लेकिन हम मूर्खता की हद पर चले गए हैं। पैसा के चक्कर में अंधे हो गए हैं। भर पेट भोजन नहीं खा सकते हम। पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, इन सब चीज़ों में
स्नैक्स, इन सब चीज़ों से हमारा जी का टेस्ट ऐसा हो गया कि अच्छी चीज़ें हमें हजम नहीं होती है, हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये जो सिचुएशन आया है, इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, इसको रिवर्स करने के लिए ज़रूरी है कि जो वेलनेस कोच हैं, जो लाइफ स्टाइल मेंटोर हैं, जो नेचुरोपैथिस्ट हैं, जो डाइटिशियन हैं, वो लोग इसका जिम्मा उठाएं और उसको आगे बढ़ाएं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, सब तो जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है वहाँ भी उसके सभागार में होने लगे हैं, जो नेचुरोपैथी के प्रोग्राम्स होने लगे हैं, जिसमें एम्स के डायरेक्टर भी आते हैं, सब आते हैं, क्योंकि सब इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब हॉस्पिटल में लाइन लगी रहती है तो डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं, और वो लाइन इसलिए नहीं लगी है कि लोग बीमार हैं, लोग कुपोषण के शिकार हैं, उनमें विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, विटामिन डी की कमी है। अब इसका क्या किया जा सकता है? ये तो खाने से मिलता है, दवाई से कितना ले सकते हैं? इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, और एज ए नेचुरोपैथिस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास इन सब चीज़ों का भरपूर ज्ञान हो और उस तरीके से हम लोगों को गाइड कर सकें। अब मिनरल्स या विटामिन्स क्या हैं, पहले हमें ये समझना होगा। मिनरल्स और विटामिन्स वह आवश्यक पोषक तत्व हैं जो शरीर में हजारों की संख्या में अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। वो कहाँ से प्राप्त होता है? स्वस्थ आहार का सेवन आपके लिए विटामिन्स और खनिज की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब हम कहेंगे कि स्वस्थ आहार होता क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। प्रतिदिन हम सब ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा कि पर डे के बेसिस पे हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है, छोटे छोटे सेल्स का निर्माण होते हैं। हड्डियों की मजबूते टूटे पर जोड़ पे खून बनाकर शरीर के अंगों को जरूरी न्यूट्रिशंस ऑक्सीजन के थ्रू पहुंचाया जाता है। त्वचा और बालों का निर्माण करता है। चोट लग जाती है, घाव है, उसको हील करता है। ये सब किससे पॉसिबल हो पाता है? यही मिनरल्स और विटामिन से पॉसिबल आता है। प्रोटीन है, जो अलग अलग मिनरल्स हैं, अलग अलग विटामिन हैं, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। उन सारी चीज़ों को एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इन सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें जब हमारे शरीर को मिलती है प्रॉपर मात्रा में, तो इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। उसी को हम कहते हैं सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी। हमारे शरीर की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी कितनी है? इट्स डिपेंड अपॉन कि आपके इनटेक, आपका आहार कितना स्वस्थ है, क्योंकि वो हीलिंग कैपेसिटी उसी आहार से डेवलप होता है। उसे दवाइयों से, गोलियों से नहीं पूरा किया जा सकता। वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हम उसको दवाई और गोलियों से पूरा करने पाएंगे तो हमारे शरीर की वो हालत हो जाएगी कि एक दिन वो गोली और दवाई हमारे शरीर के लिए कुछ करेगा ही नहीं। तो बड़ी सारी संख्या में मिनरल्स और विटामिन हैं, 30 से 40 के बारे में हम एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसका हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, और इसकी कमी से कि हमें क्या हो सकता है। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, ये क्यों जरूरी है, इन सारी चीज़ों। अब आप लोग क्या करें, अपना अपना पेन कॉपी निकालें, 3 कॉलम बनाएं। एक में लिखें विटामिन्स, दूसरा का हेडिंग लिखें व्हाई विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड, और तीसरे में लिखें सोर्सेज यानी स्रोत। फटाफट निकाल लें आप। मैं एक एक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब नेचुरोपैथी में आहार की बहुत बड़ी भूमिका है, और इसका आपका सही सही ज्ञान होना आपके लिए बहुत आवश्यक है अगर आप अच्छे नेचुरोपैथिस्ट बनना चाहते हैं। तो पहला कॉलम विटामिन्स, दूसरे कॉलम में लिखना है व्हाई विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड, यानी विटामिन और मिनरल की क्यों जरूरत है, और तीसरा लिखना है सोर्सेज।
अब पहले लिखिए आप, पहले में विटामिन ए। अब विटामिन ए हमें क्या चाहिए? सब रेडी है? जी सर जी। चलिए लिखिए विटामिन ए। अब दूसरा कॉलम जो हुआ है, विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड, दूसरे कॉलम में लिखिए विटामिन ए आंखों के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी होने से, ये चैप्टर बड़े बेहतरीन तरीके से आपने करना है और लिख लेना है एक एक चीज। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, भले ही 2 दिन 2 क्लास में ये कंप्लीट हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको बड़े सावधानी से लिखें। आंखों के लिए विटामिन ए बेहद जरूरी है। इसकी कमी होने पर आंखों में, आंखें की जो विजन है वो कमजोर पड़ने लगती है। कम उम्र में ही चश्मा लग जाता है। आजकल आप देखोगे 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा चश्मा लगाए फिर रहा है। वाई? उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो जाएगा बर्गर खाएगा, पिज्जा खाएगा। उसके शरीर में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। कुछ मामलों में तो यहां तक होता है कि इसकी डेफिशिएंसी होने से रतौंधी हो जाती है, अंधापन आ जाता है, धुंधला दिखने लगता है। तो इन सब का कारण बन सकता है अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों के निर्माण करने में मदद मिलता है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर वी आर सफरिंग फॉर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। विटामिन ए कोशिकाओं जो हमारी सेल डेली बेसिस पे बनती हैं, उनको हेल्दी रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विटामिन ए हमारे स्किन में ग्लो लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब आपको समझ में आ गया व्हाई मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड। विटामिन ए क्यों रिक्वायर्ड है वो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये मिलेगा कहां से? तो सोर्सेज में लिखिए आप, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, फिश यानी मछली, पालक, शकरकंदी, गाजर, अंडा यानी एग, कद्दू यानी पंपकिन सीड, नींबू, पपीता, आम। अब ये कोई नहीं कह सकता कि हम कहां से लें, इतनी सारी चीजें। कुछ तो आपके पास मिलता ही होगा, सब कुछ नहीं मिलता है तो कुछ तो मिलेगा। जो अवेलेबल है उसी को रेगुलर बेस पे आप इस्तेमाल करो, दैट्स इट। कोई परेशान, कोई गोली की क्या जरूरत है। अब नेक्स्ट विटामिन सी, दूसरे कॉलम में लिखे विटामिन सी। शरीर में विटामिन सी की कमी होने पर स्कर्वी, मसूरों का रोग, इसे हम क्या कहते हैं, मसूरों में खून आना, तो मसूरों की जो वेसल्स हैं उसको स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन सी बहुत आवश्यक है। आपके शरीर में चोट लग गया, आपका शरीर इन्फेक्शियस है, तो उसको हील करने के लिए विटामिन सी बहुत ही जरूरी है। विटामिन सी से शरीर को एंटीऑक्सीडेंट और पैक्विंटन नामक रसायन मिलता है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कोरोना के टाइम में विटामिन सी की गोली ढूंढने से नहीं मिलती थी, क्यों? अभी हमने क्या पढ़ा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और पैक्विटन नामक केमिकल पाया जाता है जो क्या करता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है।
और जो सबसे बड़ी खासियत है विटामिन सी में वो क्या है कि अगर रिच विटामिन सी आपका बॉडी है तो कैंसर की सेल्स बनने से रोकता है। ये आपके शरीर में कैंसर बहुत जल्दी नहीं फैल सकता अगर आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा रिच है। अब क्यों रिक्वायर्ड है ये हमने समझ लिया। अब क्या है, ये मिलेगा कहां से? लिखिए, खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसमी, सेब, अनार, अनानास, पपीता, आम। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलो ना। हाँ जी, लिखिए। धीरे धीरे बोलना तो। खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, सेब। देखो, जब नया फल आता है सेब का तो मार्केट में कच्चा सेब बिकता है, उस कच्चे सेब को जरूर खाया करो। अनार, अनानास, पपीता, आम, आंवला। अब इतनी सारी चीजें हैं, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तो हमें इसका ध्यान रखना है। जब तक हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। अब नेक्स्ट क्या है? विटामिन डी। नेक्स्ट लिखिए। सबने कंप्लीट कर लिया? जी सर। अब लिखिए विटामिन डी। अगर आपके शरीर में हड्डियों को मजबूत रखना है तो विटामिन डी बेहद जरूरी है। इसकी कमी से हमारे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और रिकेट नामक हड्डी की रोग हो सकती है। कैल्शियम को शरीर में सोखने में मदद करता है। आप जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसलिए अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कोई दवाई आपके शरीर पे काम नहीं करेगा। आप खाना खाओ, आपके शरीर, कई दफा आप देखते होंगे गांव में, शहर में, माँ बाप ये शिकायत करते फिरते हैं, इसको इतना खिलाते हैं लेकिन इसका शरीर नहीं बनता है। बाय डिफॉल्ट या बाय बर्थ उसके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। अब ये कहां से मिलेगा? इसका सबसे बड़ा सोर्स ईश्वर ने प्रदान किया, जो फ्री में सबके लिए समान मात्रा में अवेलेबल है। वो क्या है? सूरज की रोशनी। सबसे रिच विटामिन डी आपको वहां से मिलेगा। कब? फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ सन, जो सूर्योदय होता है उसके पहले 2 घंटे की जो सूरज की रोशनी है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर विटामिन D3। इसके अलावा दूध है, डेयरी प्रोडक्ट है, मछली का तेल है, इन सब में भी विटामिन डी, इवन ड्रम स्टिक है, इन सब में भी विटामिन डी पाया जाता है। यानी मशरूम है, तो कुछ हिस्से में इन सब से भी आपको प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, विटामिन ई। अब बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत जरूरी, जिसके बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं उनके शरीर में निश्चित तौर पे विटामिन ई की कमी है। जिसके स्किन में झुर्रियां आ रही हैं, फोड़े फुंसी ज्यादा हो रहे हैं, खुजली ज्यादा हो रही है, निश्चित तौर पे विटामिन ई की कमी है।
गंजापन एलोपेशिया नामक बीमारी कहलाता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई और विटामिन ए को, विटामिन ई अगर आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में है तो विटामिन ए को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और तब जाके आपका शरीर बेहतर बन पाता है। अब ये कहां से मिलेगा? आलमंड्स, सरसों का तेल, साबुत अनाज, नट्स, इन सब में भरपूर विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा जो नॉनवेज खाते हैं, एग का जो बीच का हिस्सा होता है उसमें भी अच्छा विटामिन ई मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन के। इसे भी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। अगर आपके हड्डियां टूट जाए, कूल्हे टूट जाए, उसको जल्दी जोड़ने में बहुत मदद करता है। अगर आपके शरीर में खून की क्लॉटिंग हो रही है तो उसको तोड़कर घाव को भरने में विटामिन के अहम भूमिका निभाता है। कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन, पत्तेदार सब्जियां, पंपकिन सीड, पालक और मोटा अनाज, इन सब में प्रचुर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। आप इन सब चीजों का सेवन करके प्राप्त कर सकते हैं। ये था विटामिन्स। अब हम आते हैं मिनरल पे। हो गया सबका? जी सर। चलिए, अब एक और रह गया विटामिन बी। अब विटामिन बी में बहुत सारे होते हैं। आप लिखें विटामिन B1। अब ये क्यों रिक्वायर्ड है? इसे थायमिन भी कहा जाता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है, हमारे शरीर में एनर्जी जनरेट होता है। ये वर्ड कभी सुना हुआ था आपने, थायमिन? अपनी क्लास में कभी सुना है ये वर्ड आपने? याद है किसी को कुछ? जी, किसी को कुछ याद है? चलिए, जब हार्मोन्स पढ़ा था आपने उसमें ये बताया गया था। अब ये क्या करता है? हमारे शरीर में एनर्जी का निर्माण करता है। अब ये किससे मिलता है? लिखो, रेड मीट, मछली, साबुत अनाज, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ, ओट्स जिसे बोलते हैं, नट्स और नींबू।
इसका सेवन आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको विटामिन ए आपके शरीर में कमी नहीं होगी। दूसरा क्या है? विटामिन B2। अब विटामिन B2 क्या करता है? इसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। हमारे जो सेल्स है उनको काम करने में मदद करता है। और शरीर के अंदर जो फैट्स हम इंटेक करते हैं उसको तोड़कर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट विटामिन B2 इज। इसको अगर आपने लेना है तो नॉनवेज जो करते हैं वो मीट और फिश और एग से प्राप्त कर सकते हैं। जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल और नींबू। नेक्स्ट क्या है? विटामिन B3। विटामिन B3 नाइसिन का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? जी। क्या होता है? नाइसिन। नाइसिन शरीर में जो हम इनटेक करते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा सोर्स होता है। नाइसिन जब फर्स्ट टाइम विटामिन बना की एक कंसेप्ट आया था तो सैले की चावल से एक कंसेप्ट बना था और पहला नाइसिन ही मिला था उसमें। तो ये ऊर्जा कन्वर्ट करने का काम करता है, निर्माण करने का काम करता है। इसे अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मीट है, पत्तेदार सब्जियां हैं, बीन्स हैं, साबुत अनाज है, मशरूम है और नींबू है। इससे विटामिन B3 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B5। इसे यानी पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। पेंटोथेनिक एसिड जो फैटी एसिड है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अगर फैटी एसिड आपका डाइजेस्ट होता रहेगा तो फैटी लिवर की समस्या नहीं आएगी। उसके लिए आपके शरीर में विटामिन B5 का होना आवश्यक है। इसके लिए मीट, मशरूम और एवोकाडो फल होता है, इसका सेवन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6। अमीनो एसिड का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सर। विटामिन B6 अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज करके कोशिका और प्रोटीन का निर्माण करता है हमारे शरीर में। RBC के प्रोडक्शन में विटामिन B6 की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शरीर में अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज करके क्या करता है? सेल और प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके अलावा RBC का निर्माण करने में विटामिन B6 की बेहतर भूमिका होती है। अब विटामिन B6 हमें मिलेगा कहाँ से? मीट,
मछली, गाजर, दूध, आलू, हरी सब्जी, पपीता, आम। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। मीट, मछली, गाजर, दूध, आलू, हरी सब्जी, पपीता और आम। नेक्स्ट है विटामिन B7। इसे बायोटिन भी कहा जाता। कभी टेस्ट में आप लिखो, जो मेडिकल एग्जाम लैब टेस्ट करवाते हो आप, तो बायोटिन की कमी हो गई है, इसे बायोटिन भी कहा जाता है। बायोटिन की कमी का मतलब विटामिन B7 आपके शरीर में उसकी डेफिशिएंसी है। तो बायोटिन का क्या काम करता है? ये भी एनर्जी का निर्माण करता है। फैटी एसिड, एमिनो एसिड और ग्लूकोज को तोड़कर इसे ऊर्जा, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस किस चीज को? फैटी एसिड, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। इसको ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम क्या करता है? कौन करता है? विटामिन B7। ये कहां से मिलेगा? एग, अंडा, पालक, बादाम, शकरकंदी और नींबू। अब क्या है? विटामिन B9। ये जो विटामिन है, ये महिलाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं। फॉलिक एसिड या फोलेट, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। जनरली जो मातृशक्ति हैं, उनमें आयरन और फॉलिक एसिड की कमी पाई जाती है। तो जैसी प्रेगनेंसी का पीरियड आता है, फर्स्ट मंथ में ही डॉक्टर क्या लिखता है? आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड वो 9 मंथ तक खाते रहो। तो अगर उससे आपको बचना है तो आपने क्या करना है? क्या खाना है? काला मटर या काला चना, पालक, पत्तेदार हरी सब्जी, संतरा, वेजिटेबल जूस, पपीता, इन सब चीजों का इंटेक बढ़ाना चाहिए। तो आपके शरीर में विटामिन B9 की कमी नहीं होगी और आपको आयरन या फॉलिक एसिड या कैल्शियम की गोली नहीं खानी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट, विटामिन B12। विटामिन B12 शरीर में एमिनो एसिड को मेटाबोलाइज करके कोशिकाओं और प्रोटीन का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 ज्यादा हो गया या विटामिन B12 कम हो गया तो आपका शरीर अनबैलेंस होने लगता है। इट शुड बी बैलेंस्ड। अब ये मिलेगा कहां से? मीट, मछली, अंडा, दूध, दूध के अन्य उत्पाद, सभी से विटामिन B12 हमें प्राप्त होता है। कंप्लीट हो गया सबका? जी जी। अब नए आ जाइए मिनरल्स पे। सेम चार्ट रहेगा। मिनरल्स में नंबर 1 कैल्शियम।
हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मिनरल में से एक, और बच्चों के लिए तो बेहद जरूरी, हड्डियां और दांत बनने में सहायक। यानी जिस बच्चे को कैल्शियम की कमी है उसका दांत बहुत देर से निकलता है। जब आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो किसके तो दांत निकल ही नहीं रहे हैं, तो डॉक्टर कैल्शियम का लिक्विड लिख देता है, ये इसको दो। इसके कमी होने पे हड्डियां कमजोर हो जाती है और जिससे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हमें जकड़ लेता है। यह हमें कहाँ से मिलता है? दूध, डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, लस्सी, फिश, मीट, नींबू, संतरा, सेब, अनार, अनानास, पपीता, आम, इन सभी चीजों से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। दूसरा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसे भी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी माना जाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है, आपके मांसपेशियों की हेल्थ के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। और अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना चाहते हो तो कहते हैं ना, क्या करें बीपी का कंट्रोल करने के लिए, तो अपने शरीर में उचित मात्रा में मैग्नीशियम रखो। और इसलिए कहा जाता है कि रात को 4 दाने अखरोट के भिगो दो और सुबह खा लो। इतने खाने भर से आपका मैग्नीशियम कंप्लीट रहेगा। इसके अलावा और किन चीजों से मिलेगा? गाढ़े रंग की पत्ती वाली सब्जियां, ग्राउंडनट, अखरोट, आलमंड, संतरा, केला, पपीता और आम। अब नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हड्डियों के लिए बहुत जरूरी माना जाता है, कोशिका बनाने में सहायता करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो, कई इंसान को आप देखते होंगे उसका सूजन खत्म नहीं हो रहा, शरीर में सूजन बना रहता है, कितना दवाइयां कर लिया लेकिन सूजन नहीं जाता। जॉइंट में पेन होते हैं, डॉक्टरों से दवा करा करा के थक गया, जॉइंट पेन नहीं होते, पता नहीं चलता क्यों हो रहा है। कैल्शियम खा लिया, विटामिन डी की गोली खा ली, बड़ी सारी जिसने जो बताया सब खा लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। नाउ अब इसका कम होना और ज्यादा होना दोनों प्रॉब्लमेटिक है। इसका जो लेवल होता है शरीर में वो 100 mg से कम होना चाहिए। अगर किसी का 100 से अबव है उसको लीवर की समस्या होगी, उसका सूजन होगा, वो कभी ठीक नहीं होगा, सूजन ठीक हो ही नहीं सकता अगर ये बढ़ा हुआ है। इसको कहते हैं ALK फॉस्फैटिज्म। इस बीमारी का नाम है ALK फॉस्फैटिज्म। जो रिपोर्ट आएगा तो उसमें आएगा कि ALK फॉस्फोरस बढ़ा हुआ है। अगर ALK फॉस्फोरस बढ़ा हुआ है तो आप कुछ भी कर लो, आपका सूजन कम नहीं होगा, हड्डियों में पेन बना रहेगा, ज्वाइंट पेन बना रहेगा। आपको ऐसा लगेगा, कई कह देंगे कि इसको गठिया हो गया है, इसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज को पहले करने से पहले फाइंड आउट करना जरूरी होता है। ज्वाइंट पेन का मतलब गठिया नहीं होता, हड्डियों में दर्द का मतलब ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, उसमें से एक है ALK फॉस्फोरस। तो इसकी मात्रा कंट्रोल में रहना शरीर में बहुत आवश्यक है। ये प्राप्त कहाँ से होता है? अगर कम है तो प्राप्त कहाँ से होगा?
और ज़्यादा है तो इसको कम कैसे करेंगे, ये दोनों चीज़ जरूरी है। प्राप्त होता है मछली से, दही से और गुड़ से। गुड़ में बहुत अच्छा फास्फोरस पाया जाता है, तो इसलिए खासकर ठंड के मौसम में गुड़ का सेवन खाना खाने के बाद जरूर करें। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड। ये जनरली प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है ताकि बच्चा जब पैदा हो तो मानसिक रूप से उसकी रीढ़ की हड्डियां बीमारियों से मुक्त रहे। ये शरीर में अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज करके कोशिका और प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सही मात्रा में रहेगा तो बच्चे का मांसपेशी का विकास, उसके माइंड का भी, कई दफा कहते हैं ना बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ था, हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, उसका दिमाग डेवलप नहीं हुआ पूरा, उसके मसल्स फुली डेवलप नहीं हुए, हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। उसकी माँ में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी थी। किससे मिलेगा? पत्ता गोभी, मटर, पालक, हरी सब्जी, राजमा, नींबू। नेक्स्ट क्या है? सल्फर। लिखिए, सल्फर कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी है, प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होता है, बाल, त्वचा, स्किन, नाखून बनाने में सहायक होता है। सल्फर कहाँ से मिलता है? लहसुन, प्याज और अंडा, एग। नेक्स्ट है सोडियम। शरीर में पानी की मात्रा और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है सोडियम। अगर आपके शरीर में सोडियम बढ़ गया तो आपका बीपी फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो सही मात्रा में सही नमक का सेवन करने से सोडियम उचित मात्रा में शरीर में बना रहता है। तो आप सोर्स में लिखिए नमक। नेक्स्ट है पोटासियम। शरीर के सेल्स को में पानी की मात्रा को नियंत्रित रखने का काम पोटेशियम करता है। मांसपेशियों की विकास के लिए बेहद जरूरी होता है। तो ये मिलेगा कहाँ से? मसूर की दाल, केला, नींबू, संतरा, सेब, अनार, अनानास, पपीता, इन सभी से आपको पोटेशियम मिल रहा जाएगा। क्लोराइड, ये सोडियम का सहायक तत्व है, हेल्पिंग हैंड। शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित रखता है, पाचन के लिए बहुत आवश्यक है और जरूरी एंजाइम बनाता है। ये कहाँ से मिलेगा? नमक, अजवाइन, और सी फूड। नेक्स्ट, आयरन। शरीर में खून में मौजूद आयरन ऑक्सीजन को शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है, यानी हीमोग्लोबिन। तो अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन कमी है, तो व्हाट हैपन? आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होगी, जिससे क्या होगा? खून की कमी होने लग जाएगी।
हीमोग्लोबिन की मात्रा घटने लग जाएगी। आप थकान, सुस्ती, कमजोरी फील करने लग जाओगे। तो आयरन को कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। मिलेगा कहाँ से? मीट, मछली, अंडा, गाढ़ी हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता, आम, इवन गुड़, खजूर, इन सभी चीजों से आयरन मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है? फ्लोराइड। ये क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को सड़ने से बचाता है, यानी दांत को प्रोटेक्शन देता है फ्लोराइड। मिट्टी से निकला ताजा पानी, मिट्टी के अंदर उगने वाला फल और सब्जी और पालक, अंगूर, इन सब से आपको फ्लोराइड अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। नेक्स्ट है जिंक। अगर आपको चोट लग जाए तो खून का क्लॉट बना के उस घाव को भरता है। आपके इम्यूनिटी के लिए बेहद जरूरी होता है। आपको चोट लग जाए, खून बहते बहते देखते हो क्लॉटिंग बन जाता है। क्यों? आपके शरीर में अगर जिंक ना हो तो नहीं बनेगा और फिर आपकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। क्या खाने से मिलेगा? मीट, समुद्री मछली, दाल, बीन्स, नट्स, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है? कॉपर। ये क्या करता है? हमारे शरीर में एंजाइम का उत्पादन करता है, आयरन को सोखने में मदद करता है, कनेक्टिव टिश्यूज निर्माण करता है, सामान्य मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के कामों में के लिए आवश्यक है। ये कहाँ से मिलेगा? नट्स, समुद्री सी फूड, मशरूम, पत्तेदार सब्जी, आलू। नेक्स्ट है आयोडीन। ये क्या करता है? थायराइड हार्मोन को नियंत्रित करता है। जिसका थायराइड हार्मोन बिगड़ा हुआ है उसका आयोडीन की मात्रा कम होती है उसके शरीर में। असंतुलन से क्या होता है? थायराइड के असंतुलन से शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, थकान, बालों का झड़ना, वजन का बढ़ना, ये शरीर का सूखना, ये सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सॉल्ट, सी फूड, झींगा, डेयरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट है मैग्नीज। शरीर में मौजूद फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड को तोड़कर शरीर में सोखने लायक बनाता है। ये कहाँ से मिलेगा? साबुत अनार, मिर्ची, जो शिमला मिर्ची आप खाते हो, नट्स, पत्तेदार सब्जी, ब्राउन, अनानास इत्यादि। तो ये था आपका मिनरल और विटामिन्स। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आपको ये भी पता लग गया जरूरी क्यों है, आपको ये भी पता लग गया कि ये नहीं रहेगा तो शरीर में कौन सी बीमारी होगी, शरीर का कौन सा भाग कुपोषित रह जाएगा, किन किन चीजों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये सारी चीजें आपको पता लग गया। अब इसके बारे में कोई सवाल आपका है तो आप पूछ लें। जी।
कोई सवाल है? सवाल नहीं है सर। वेरी गुड। मैं उम्मीद करूं आप इन चीजों को याद रखोगे। जी सर जी, पूरी कोशिश करेंगे। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि जी। आहार जो है ना नेचुरोपैथी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और आहार कैसा होना चाहिए वो इससे आप पता कर सकते हैं। शरीर कुपोषित है या अच्छा पोषक तत्व शरीर को मिल रहा है, ये इससे आपको मालूम हो जाएगा। और कुछ सर बीकानेर आने का एक बार बोल रहे थे आप, कुछ बोला था कि बीकानेर आएंगे। आएंगे बीकानेर। चलो ठीक है सर, जब Actually, भी हो थोड़ा बताना। बीकानेर में एक बड़ा सा नेचुरोपैथी सेंटर है। सर कहाँ पे है? वो मैं एड्रेस आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। चलो जी सर। वहाँ पे बहुत दिनों से हमें बुलाया जा रहा है क्लास लेने के लिए। चलो सर जरूर आएंगे, थोड़ा सर थोड़ा सूचित करना। सेमिनार टाइप का, तो हम बार बार मतलब टाइम, क्योंकि वहां जाएंगे तो फिर 2-3 दिन लगेगा। तो इसलिए हम प्लान आउट कर रहे हैं और जल्दी आएंगे, आपको जरूर सूचित करेंगे। जी सर जी। हो सके तो सर हमारे इधर से